क्लास नाइन्थ, लेसन 6 माई चाइल्डहुड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम कि भाई एक्चुअल में इस लेसन में है क्या। एंड फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. I will upload the second part as soon as possible. So friends, understand the part first. Before reading, we will discuss about the chapter. Can you think of any scientist who have also been statesman? क्या आपने कभी किसी साइंटिस्ट के बारे में सोचा है? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम जो कि 2002 में हमारे 11th इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने इंडिया को डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और अंतरिक्ष विज्ञान में 21वीं शताब्दी में ये प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्टों के द्वारा 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई। ये 21वीं शताब्दी में अंतरिक्ष, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को अग्रणी किया इन्होंने। इन हिज बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर नामक इनकी पुस्तक है जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें वह अपनी चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं और उसी से रिलेटेड उसी विंग्स ऑफ फायर का एक अंश वो यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड दैट द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर मीन्स ओवरऑल कहा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम जो कि इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये जो चैप्टर उनकी चाइल्डहुड के बारे में हमारे साथ शेयर किया है जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। नाउ फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's discuss about the lesson. First we will discuss the first paragraph, then second, then third, then fourth and then fifth. First paragraph is in front of you. I am going to read the first paragraph. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father Jainulabidin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. यहाँ पर इतना हमने रीड किया है, इसमें कहा गया है, उन्होंने बताया कि मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था और इनका जन्म रामेश्वरम आइलैंड जो कि उस समय मद्रास स्टेट के रूप में जाना जाता था, उस मद्रास स्टेट के रामेश्वरम टाउन में हुआ था। इनके पिताजी जैनुलाब्दीन के पास ज़्यादा धन नहीं था और ना ही उनकी बेसिक पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। इन सब के बावजूद भी उनमें अच्छी बुद्धि और दयालुता या हम बात करें सभ्यता की भावना उनमें थी। He had an ideal helpmate in my mother, Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. यहाँ पर बताया जा रहा है, पहले इन्होंने बताया कि इनका जन्म जो है रामेश्वरम टाउन में हुआ था जो कि उस समय मद्रास स्टेट में पड़ता था। यह मध्यम वर्गीय तमिल परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। ना तो वे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना इनके पास ज़्यादा धन दौलत थी, परंतु फिर भी उसके बाद वे एक सभ्य व्यक्ति थे। यहाँ इन्होंने इनकी माँ के बारे में और पिताजी के रिलेशनशिप के बारे में बताया कि उनके पिताजी जो थे उनकी माँ अशीमा के लिए एक आदर्श मित्र थे। उन्हें वो बताते हैं आगे कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि कितने लोग हमारे यहाँ खाना खाते थे, अर्थात मेरी माँ कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी, परंतु इस बात का मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बीच में बैठकर ही बाहर के लोग भी खाना खाया करते थे। अर्थात यहाँ पर उन्होंने अपने फैमिली बैकग्राउंड को डिस्कस किया है। अब हम दूसरे पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं।
हियर इज़ द सेकंड पैराग्राफ। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। इसमें वो बता रहे हैं कि मैं मेरे घर में कई बच्चों के बीच में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अंडरस्टैंडिंग सॉरी undisguised undistinguished looks, born to tall and handsome parents। यह बता रहे हैं कि कई बच्चों में से अपने माता पिता की मैं भी एक संतान था। ये बताते हैं कि इनके माता पिता ऊंचे कद के और सुंदर थे, परंतु वह उनसे बिल्कुल भिन्न था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। इन्होंने बताया कि ये बताते हैं कि हम जो है हमारे पूर्वज के घर में या पुश्तैनी घर में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। वह एक पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, जो कि चूने के पत्थर और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और इनका घर जो था वह रामेश्वरम की मस्जिद गली में स्थित था। माई अस्टियर फादर, अस्टियर मीन्स होता है यहाँ पर सीधे साधे और स्ट्रिक्ट। माई अस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। बिना मतलब की चीज़ों और आराम को मेरे पिताजी ठुकरा दिया करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। हालांकि खाना, कपड़े और मेडिसिन्स ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से मिल जाया करती थी। आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटरली एंड इमोशनली। मैं कह सकता हूँ कि मुझे कहना चाहिए कि मेरा जीवन एक संरक्षित जीवन था। इस प्रकार से उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में अपनी फैमिली बैकग्राउंड में खुद की पोजीशन, साथ ही साथ अपने घर को डिस्क्राइब किया है। साथ ही उनके पिताजी की क्वालिटी को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उनके पिताजी किस प्रकार के व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द लेसन। The third paragraph is this, and I am going to read it. Listen carefully. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ और उस समय में 8 साल का था। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिन सीड्स erupted इन द मार्केट। मुझे ठीक से किसी कारण के बारे में तो नहीं पता है, न ही मैं समझ सकता हूँ, परंतु फिर भी मुझे याद है कि उस समय अचानक ही इमली के बीजों में की जो कीमत थी वह बढ़ गई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्की स्ट्रीट। मैं रोज़ाना इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और उन्हें मॉस्क्यू स्ट्रीट अर्थात मस्जिद गली वाली किराने की दुकान पर बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। उस समय एक दिन की मेरी जो इनकम थी, एक दिन के इमली बीज का कलेक्शन जो था या उनको बेचने के बाद मुझे बहुत ही कीमती 1 आना मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headline in दिनामणि। मेरे जीजाजी मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में कहानियाँ सुनाते थे। बाद में मैं उस कहानी को दिनामणि की हेडलाइंस में ढूंढने का प्रयास करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय वॉर। हमारा जो एरिया था बहुत छोटा था और वह युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। परंतु जल्द ही भारत को मित्र देशों के साथ युद्ध में मजबूर होना पड़ा शामिल होने के लिए, और फिर उसके बाद इमरजेंसी स्टेट में हमारे राज्य में घोषित कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहली दुखद घटना ये घटी कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलों को रोकने का आदेश बंद कर दिया, अर्थात रेलों का स्टाफ जो था वह निलंबित कर दिया गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब जो था न्यूज़पेपर जो थे वह चलती हुई ट्रेन से फेंके जाते थे
जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में चलती ट्रेन से उन न्यूज़पेपर्स के बंडल को फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से उनका भाई जो था, इसलिए उनका भाई जो था शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसे किसी के मतलब जो पेपर का बंडल था उसे पकड़ने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता थी और स्वभाव था उस स्थान को मैंने ले लिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। इस प्रकार से शमसुद्दीन ने मेरे पहली जो तनख्वाह थी, सैलरी थी या मजदूरी थी, कमाने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। इस प्रकार से 50 सालों बाद भी जब मैं मेरी पहली कमाई के बारे में सोचता हूँ तो गर्व की लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है। इस प्रकार से थर्ड वाले पैराग्राफ में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की स्थितियों को डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने किस प्रकार से टैमरिन सीड को कलेक्ट किया, फिर उन्होंने एक अनाज से कमाया, देन किस प्रकार से जो न्यूज़पेपर का काम डिस्ट्रीब्यूट करने का था अपने भाई के साथ उन्होंने शुरू किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द लेसन। दिस इज द फोर्थ पैराग्राफ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment। हर कोई बच्चा जो है वह उसे जन्मजात से ही अपने आसपास के समाज से और अपने आसपास के वातावरण से कुछ विशेषताएं अपने माता पिता से जन्मजात रूप से प्राप्त होती है एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और उनकी ट्रेनिंग बचपन से ही अपने माता पिता की देखभाल में की जाती है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुझे मेरे पिताजी से ईमानदारी और आत्मनियमन जन्मजात रूप से प्राप्त हुआ, ये बताते हैं। अर्थात जो इनमें आत्मनियमन और ईमानदारी का गुण था वह इन्हें इनके पिताजी से प्राप्त हुआ। इनकी माँ से इन्हें अच्छाई में भरोसा रखना और गहरी दयालुता का गुण प्राप्त हुआ। और ये बताते हैं कि इनके तीनों भाई बहन भी उनके इन गुणों को मानते हैं या उनके तीनों भाई बहनों को भी ये गुण अपने माता पिता से जन्म से ही प्राप्त हुए। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये बताते हैं आगे इनके फ्रेंड्स के बारे में कि मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तीनों ही लड़के जो थे वह रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगेस्ट ourselves because of our religious difference and upbringings। in fact upbringings। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि हम तीनों ही अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं परंतु हम में कभी भी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वास्तव में रामानंद शास्त्री जो था वह लक्ष्मण पक्षी शास्त्री जो कि मद्रास के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी थे उनका लड़का था। लेटर ही टुक ओवर द प्रेस्टीहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में वह बड़े मंदिर का पुजारी अपने पिता की जगह पर बन गया। फ्रेंड्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस paragraph, means we are going to discuss the fourth paragraph again। Arvinder went into द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो था वह तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का व्यापार उसने कर लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन जो था वह साउथर्न रेलवे के लिए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ में इन्होंने अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में और साथ ही साथ अपने जन्मजात गुणों के बारे में जो कि इनको इनके माता पिता से प्राप्त हुए उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ पैराग्राफ, बट बिफोर फिफ्थ पैराग्राफ
You have to see the picture image. In this image, some Brahmins and their wives, they are going anywhere, and some Muslim child also are being shown in these pictures, and some words has been written. Our family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple to the मैरिज साइट। यहाँ पर बताया गया है कि हमारी फैमिली जो थी वह भगवान को नाव से भगवान की प्रतिमाओं को नाव से उनके विवाह स्थल तक ले जाती थी, मंदिर से उनके विवाह स्थल तक ले जाती थी। इस इमेज का, इस चित्र का विवरण आपको पाँचवें वाले जो पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे उसमें मिलेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सी द पैराग्राफ नंबर 5। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house। यहाँ पर इन्होंने बताया कि श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक सेरेमनी हुआ करती थी। इस सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए इसमें भगवान की मूर्ति को एक विशेष प्रकार की बोट से मंदिर से ले जाकर तो तालाब के बीचों बीच राम तीर्थ नामक स्थान हुआ करता था जो कि इनके घर के पास था, वहाँ तक ले जाने का काम जो किया जाता था और इसके लिए बोट की आवश्यकता हुआ करती थी। तो बोट जो थी इनकी फैमिली ही बनाया करती थी। अर्थात यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हमने कभी धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। यहाँ ये बता रहे हैं कि रामायण के समय रामायण के समय और उनके जीवन से संबंधित संतों के बारे में कहानियाँ जो थी इनके बेड टाइम पर इनकी माँ और इनकी दादी माँ इनको सुनाया करती थी और साथ ही साथ इनके फैमिली में जो बच्चे थे उनको भी सुनाया करते थे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट देखा जिसमें हमने 5 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन किया और साथ में उसको समझा भी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एंड दिस पार्ट फर्स्ट। वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। Thank you.